अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा होगा अगर आपके शॉपिफाई स्टोर पर फ्री में ट्रैफिक आ रही हो बगैर किसी ऐड चलाए या बगैर कोई मार्केटिंग किए और आपका स्टोर जो है वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर रहा हो और आपके पास दबा के ऑर्डर्स आ रहे हों और आपके पास वो ऑर्डर्स भी 100% आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आ रहे हों। तो ये सुनकर आप कहेंगे कि यार ये कैसे मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है और 100% मुमकिन है और ये मैजिक होता है SEO का, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। शॉपिफाई स्टोर बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है और जब आपके शॉपिफाई स्टोर और इस पर मौजूद प्रोडक्ट्स का प्रॉपर तरीके से SEO हुआ होता है तो नतीजे में आपका स्टोर और इस पर मौजूद प्रोडक्ट्स जो हैं वो गूगल में रैंक करती हैं, जिसके नतीजे में आपके पास 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है। और इस ट्रैफिक से ख़ास तौर पर ऑर्डर ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि ये लोग जो है बाकायदा प्रोडक्ट्स को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं, तो इस वजह से आपके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है इससे सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप 2 मिनट के अंदर अंदर ही समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शॉपिफाई स्टोर के SEO ज़रूरी क्यों होते हैं? दोस्तों जब किसी एक वेबसाइट को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से नजर आती है और जब गूगल किसी वेबसाइट को देखता है तो गूगल को वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आती है। गूगल को जो है एक पीस ऑफ कोड नजर आता है। वेबसाइट पर मौजूद जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए होती है। गूगल के लिए ये पीस ऑफ कोड होता है जो कि गूगल ने समझना होता है। जब ये पीस ऑफ कोड प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता तो गूगल को समझ नहीं आती कि ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है और इस वेबसाइट पर क्या मौजूद है। इसलिए हमें गूगल को बताना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है और इस पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस तरह जब लोग प्रोडक्ट्स को जब गूगल पर सर्च करते हैं और जब हमारी वेबसाइट और उस पर मौजूद प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से उनके SEO हुए होते हैं और वो ऑप्टिमाइज्ड होती हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट और उस पर मौजूद प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है और उस सर्च रिजल्ट्स के नतीजे में हमारे पास जो ट्रैफिक आती है वो 100% ऑर्गेनिक होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें गूगल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें अपनी वेबसाइट यानी कि हमें अपने शॉपिफाई स्टोर और इस पर मौजूद प्रोडक्ट्स के SEO करने होते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड करना होता है और इस ऑप्टिमाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को हम SEO कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के SEO कैसे करने हैं। मैं आपको किसी कोडिंग भी नहीं लेके जाऊंगा, प्रॉपर एक सिंगल टूल बताऊंगा और आप उस टूल के ज़रिए से सारी ऑप्टिमाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन करना सीखेंगे, यानी कि SEO करना सीखेंगे। दोस्तों जो टूल मैं आपको बताऊंगा वो इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक आम बंदा और एक नया बंदा भी आसानी के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए अपने शॉपिफाई स्टोर के SEO कर सकता है और अपने स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड कर सकता है। तो चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि अपने शॉपिफाई स्टोर के SEO कैसे करते हैं। दोस्तों हम आ जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अगर मैं आपको स्टोर दिखाऊं तो ये हमारा मेन शूज़ का स्टोर है जिसके आज हम SEO करने लगे हैं, इसको आज हम ऑप्टिमाइज़ करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टोर पर आएंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ ऑल रिकमेंडेड ऐप्स पर क्लिक करना है और यहाँ हमने शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करना है। हम आ जाएंगे शॉपिफाई ऐप स्टोर पर और यहाँ पर जो है हमने सर्च करना है SEO ANT। इसको हम सर्च करेंगे, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे रिजल्ट्स होंगे। ये आप देखें SEO ANT AI SEO ऑप्टिमाइज़र, आपने इसे क्लिक करना है। आपने इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपके पास यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपने इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ओपन कर लूँगा, यहाँ ऐप्स में जाऊँगा और यहाँ SEO ANT पर क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है SEO ANT का डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ सबसे पहले SEO साइट स्कोर है जो कि 64 है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद स्पीड स्कोर है, मोबाइल डिवाइसेस पर जो है 75 है और डेस्कटॉप पर जो है 97 है। डेस्कटॉप पर तो सही है लेकिन मोबाइल डिवाइसेस पर 75 है, ये ठीक नहीं है। ये स्पीड स्कोर क्या होता है? स्पीड स्कोर का मतलब है कि आपकी डिवाइस की लोडिंग स्पीड कितनी है, यानी कि कितनी तेजी के साथ आपकी वेबसाइट खुलती है कस्टमर के सामने। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेस्कटॉप पर जो लोग हमारी वेबसाइट खोलते हैं वो 95% उसका स्कोर है, यानी कि बड़ी तेजी के साथ डेस्कटॉप पर खुल जाती है। और मोबाइल डिवाइसेस पर जो लोग हमारी वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी स्पीड स्कोर आ रहा है 75, यानी कि कोई खास तेजी के साथ हमारी वेबसाइट मोबाइल पर नहीं खुलती। तो SEO ANT में आपको यहाँ पर स्पीड अप का ऑप्शन मिल जाता है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर सिंपली आपने इसे इनेबल कर देना होता है। यहाँ पर SEO ANT का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें आप देखें तो हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो सेक्शन है इसका उसमें है। हम ज़रा वापस जाएं तो यहाँ पर हमें और भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आते हैं।
सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है ऑप्टिमाइज इमेजेस। हमारी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस होती हैं इसको ऑप्टिमाइज करने का ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है, जब हमारी इमेजेस की फाइल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा खर्च होता है मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप डिवाइसेस को लोड करने में, तो इसलिए उसकी लोडिंग स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और जब हम इसके ज़रिए से इसे ऑप्टिमाइज इमेजेस पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से हम इनेबल पर क्लिक करें और यहाँ सेटअप पर क्लिक करें, यहाँ हमारे सामने इमेज कंप्रेशन का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि कलेक्शन इमेजेस जो है इसे सिलेक्ट करना है, ब्लॉग पोस्ट इमेजेस भी सिलेक्ट करनी है, कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीईजी सिलेक्ट करना है। उसके बाद इमेज ऑल टेक्स्ट को यहाँ से इनेबल करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जो कलेक्शन इमेजेस हैं ये इसे सिलेक्ट करना है, ब्लॉग पोस्ट इमेजेस सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर इमेज फाइल नेम है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है कलेक्शन इमेजेस फाइल नेम और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट इमेजेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे यहाँ से सेव कर देना है। ये सेटिंग हमारी यहाँ से सेव हो जाएगी। हम वापस जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी जो इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होना शुरू हो गई हैं। ये जितनी भी इमेजेस हैं, हमारी प्रोडक्ट इमेजेस हैं, कलेक्शन इमेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट की इमेजेस हैं, इसे क्या करेगा, इसे कंप्रेस करके उसका फाइल साइज जो है वो कम कर देगा। इस इमेज की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, सिर्फ फाइल साइज कम होगा। फाइल साइज कम होने की वजह से हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सिर्फ आपके यूज़र एक्सपीरियंस के लिए नहीं होती है, ये आपके यूज़र एक्सपीरियंस के साथ साथ ये गूगल के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गूगल ट्रैक करता है कि इस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है। अगर लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, आपकी वेबसाइट स्लो होगी, तो गूगल आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करता। और जब आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी स्पीड के साथ आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है, तो गूगल क्या करता है कि उस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा अच्छा रैंक देता है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी इमेजेस जो हैं वो आसानी के साथ लोड हो सकें। ये हमारी इमेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो ऑप्टिमाइज हो रही हैं। हम वापस चलते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास साइट स्पीड अप का ऑप्शन है, इसे व्यू मोर पर क्लिक करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ से इनेबल्ड है। उसके बाद हम वापस जाते हैं, यहाँ पर AMP है। ये AMP क्या चीज़ है? AMP गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल की तरफ से बनाया गया है। इसका मकसद ये होता है कि मोबाइल पर जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो तेज़ी के साथ मोबाइल पर लोड हो सकें, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो इसके लिए गूगल ने खुद ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो कि हर वेबसाइट तकरीबन इस्तेमाल करती है। इसको हम शॉपिफाई के साथ इस्तेमाल करें तो जो लोग हमारा शॉपिफाई का स्टोर मोबाइल डिवाइसेस पर एक्सेस करते हैं तो उनके लिए स्पीड, लोडिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब मोबाइल डिवाइसेस पर हमारी लोडिंग स्पीड अच्छी होती है तो हमारी वेबसाइट यानी कि हमारा शॉपिफाई स्टोर गूगल में रैंक करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक्टिवेट AMP पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्या करना है कि इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शंस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है कि इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद इनको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। ब्लॉग्स और ब्लॉग पोस्ट जो हैं इनको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। यहाँ से हमारा AMP का सेटअप हो गया है। हम वापस चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेट इंस्टेंट पेज, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। उसके बाद हमने वापस जाना है। अब हमारी जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन थी वो तकरीबन हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम जाएंगे वापस अपने डैशबोर्ड पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मोबाइल की जो स्पीड है और डेस्कटॉप की स्पीड है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ की हैं वो उनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अंडर गोइंग है। अभी उनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हो रही है। जो ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़ाहिर सी बात है, उसने फाइल के साइजेस जो हैं वो कंप्रेस करने हैं, अपने हिसाब से जो है उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो जब उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप डिवाइसेस की जो स्पीड स्कोर है वो खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। स्पीड स्कोर के बाद हमारे पास है SEO साइट स्कोर। यहाँ पर आप देखें तो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और 2 ऐसे हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो SEO चेकर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा SEO स्कोर बता रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वी फाउंड 5 इश्यूज दैट नीड टू बी फिक्स्ड और यहाँ लिखा हुआ है 1 की फिक्स। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और सेव एंड फिक्स पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो फिक्स लिस्ट्स, यहाँ पर जो है ये मेटा टाइटल को ऑप्टिमाइज कर रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज कर रहा है। उसके बाद ऑन पेज SEOs जो है उनको ऑप्टिमाइज कर रहा है। यहाँ पर हम इसे ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो SEO का स्कोर है वो ज़्यादा हो गया है, 87 तक पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वी फाउंड 5 इश्यूज दैट नीड टू बी फिक्स्ड, यानी कि अभी भी 5 इश्यूज हैं जो कि अभी फिक्स होना बाकी हैं। एक इशू जो है वो ऑन पेज SEO में है, उसके बाद 3 इशू सर्च अपीयरेंस में है, एक इशू जो है वो बैकलिंक्स में है।
तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऑन पेज एसईओ स्कैन पर जाना है। ऑन पेज एसईओ स्कैन में आप देखें तो ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स के एसईओ स्कोर्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके एसईओ स्कोर जो है वो 94 हैं, बाकी सबके 22, 23 और 25 इस तरह से हैं। यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई ख़ास ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में लोगों को नज़र नहीं आ रही। यहाँ हमारी प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर हम कलेक्शंस में जाएं तो कलेक्शंस में आप देखें यहाँ पर हमारा एसईओ स्कोर बहुत ही कम है। हमारी कलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। उसके बाद हमारी ब्लॉग पोस्ट हैं। हमारे टोटल 4 ब्लॉग हैं जो कि पब्लिश हैं, जिसमें से एक का एसईओ स्कोर 24 और बाकी का तकरीबन 0 है। इसी तरह हमें यहाँ पर ब्लॉग, कलेक्शंस और प्रोडक्ट्स को सबको जो है ना हमने ऑप्टिमाइज्ड करना है। ये सबसे पहली जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है AI ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है फोकस्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एसईओ की बुनियाद होती हैं। कीवर्ड्स का मतलब है ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग गूगल पर प्रोडक्ट्स को तलाश करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है कीवर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड सजेशंस, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर इसने काफ़ी सारे सजेशंस दे दिए हैं कीवर्ड्स के जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज हम जो है बॉयज़ कैजुअल स्नीकर्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास जो है बेसिक कीवर्ड हमारा आ गया है जिस पर हमने बाकी इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब क्योंकि हमारे पास कीवर्ड आ चुका है, अब आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है जनरेट। जनरेट पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो बाकी एसईओ की सेटिंग्स है वो हमें यहाँ से ये जनरेट करके दे देगा। सबसे पहले हमें यहाँ से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है कि हमें किस लैंग्वेज में जनरेशन चाहिए, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर ये हमें डाटा जनरेट करके दे। हमने यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करनी है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने हमें टारगेट कीवर्ड्स के साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन भी बनाकर दे दी है, यानी कि जो हाईलाइटेड डिस्क्रिप्शन है हमारा टाइटल वो यहाँ पर बनाकर दे दिया है। उसके बाद जब हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो भी बनाकर दे दी है। उसके बाद हमारा मेटा टाइटल भी इसने बनाकर दे दिया और मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमें बनाकर दे दी है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट के टैग्स भी इसने बनाकर दे दिए हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ फिल कंटेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में फिल कंटेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हम वापस जाएंगे, हमने यहाँ पर क्लिक करा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन ऑल। अगर आप फिल इन ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो भी इसने क्रिएशन की है, यहाँ पर जनरेशन की है, वो सारी की सारी खुद ब खुद यहाँ पर फिल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एसईओ स्कोर बढ़कर जो है वो 88 हो गया है। अब हम नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एसईओ एडवाइस, द URL शुड कंटेन द टारगेट कीवर्ड एंड ओनली अपीयर वंस। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट का URL है उसमें भी हमारे जो टारगेट कीवर्ड हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे कीवर्ड हैं सिर्फ हम वही रखते हैं और बाकी सारे यहाँ से हटा देते हैं। हमारे कीवर्ड क्या थे, बॉयज़ कैजुअल स्नीकर्स, हम बेसिकली यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे सिंपली पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर जो है गूगल एसईओ एडवाइस ग्रीन हो गया है और हमारा एसईओ स्कोर जो है वो 92 पर चला गया है। उसके बाद आपने देखना है तो यहाँ पर जो है हमारा गूगल एसईओ एडवाइस में ये अभी तक ग्रीन नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर पैराग्राफ मौजूद नहीं है, ये हमें दोबारा लिखना पड़ सकता है, तो ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन शुड ऐड 1 to 4 पिक्चर एंड ऐड ऑल टेक्स्ट फॉर ईच पिक्चर, यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी फ़ोटोज़ होने चाहिए। अब हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोटोज़ कहाँ से लाएंगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज फॉर एन इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ जो है आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करनी है और उसे ओपन कर लेना है और फिर इसे आपने सेव कर लेना है। इस तरह आपकी प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह दूसरी इमेज भी इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से ब्राउज इमेज करके आपने दूसरी इमेज जो है ना वो भी आपने इसी तरह यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। आपने क्या करना है कि इन इमेजेस के प्रॉपर तरीके से नाम लिखने हैं अपलोड करने से पहले और फिर इनको आपने जो है अपलोड करना है। हम इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। मैंने 2 अपलोड किए हैं, आपने जो है 4 अपलोड करनी है। ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स के एसईओ करने कैसे। हमारी वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे। ये आपको बेसिक तरीका तो समझ आ चुका है यहाँ पर कि आपने प्रोडक्ट्स के एसईओ कैसे करने हैं।
सबसे पहले आपने कुछ कीवर्ड जो हैं वो सजेशन से ले लेने हैं, या आपने कोई खुद कीवर्ड रिसर्च की है तो उन कीवर्ड्स को यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने AI जनरेशन यहाँ पर करनी है, जिससे आपको जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें, टैग्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने जो है गूगल SEO एडवाइस के ज़रिए जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जिस तरह आप चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा होता जाएगा। ये तरीका है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के SEO करने का। मैं इसे यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जिनके SEO कंप्लीटेड नहीं है, आपने अपनी सारी प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ से SEO कंप्लीट करना है। आपने कोशिश करना है कि आपका SEO स्कोर जो है वो 100 हो। जितना ज़्यादा SEO स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके उस प्रोडक्ट के गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होने के। इसी तरह जो है ना आपने अपने कलेक्शंस की भी SEO करनी है। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं SEO स्कोर बिल्कुल ही ख़राब है हमारा। यहाँ पर हमने SEO स्कोर अपना काफ़ी सारा इम्प्रूव करना है। उसके बाद जो ब्लॉग्स हैं हमारे, ब्लॉग्स का भी इसी तरह ही हमने जो है कीवर्ड्स ऐड करके अपने ब्लॉग का SEO करना है। AI ऑप्टिमाइज कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड सजेशंस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ सबसे बेस्ट जो कीवर्ड होगा वो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, या फिर आपने खुद यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख लेना है। कीवर्ड लिखने के बाद आपने क्या करना है, जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका कंटेंट जनरेट हो जाए फिल इन ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जो ये गूगल SEO एडवाइस होती है, इसमें जो जो चीज़ें ये आपको बता रहा होगा वो आपने ठीक करनी होगी। ठीक करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसे सेव कर देना होगा। इसी तरह जो है इसका सिंपल तरीकाकार है इसको ऑप्टिमाइज करने का। अभी आपने समझ लिया है कि प्रोडक्ट, होम पेज, कलेक्शन और ब्लॉग वगैरह को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद हमारे पास आती है सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस में जो है सबसे पहले हमारे पास आता है बल्क एडिट मेटा टैग्स। हमने यहाँ पर क्लिक करना है। मेटा टैग्स में सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स के मेटा टैग्स को इनेबल कर देना है, और उसके बाद जो है हमारे पास कलेक्शंस हैं इसको भी हमने इनेबल कर देना है। उसके बाद ब्लॉग को भी हमने इनेबल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन जो हमने थोड़ी देर पहले की है वो ये सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ओवरराइड पर आपने चेक लगाना है, उसे सेव सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ भी ओवरराइड चेक लगा के इसकी सेटिंग्स को भी सेव कर लेना है, और ब्लॉग्स की सेटिंग को भी ओवरराइड पर चेक लगा के सेव कर लेना है। इस तरह जो है मेटा टैग्स हमारे सारे इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं? बैकलिंक्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन स्टोर पर मैं क्लिक करूं और यहाँ ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करूं तो ये हमारे जो हैं वो ब्लॉग पोस्ट हैं। ये पहली अगर ब्लॉग पोस्ट मैं यहाँ से ओपन करूं तो ये हमारी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड है फुटवेयर। यहाँ पर फुटवेयर के साथ जो है एक लिंक अटैच हुआ है। अगर मैं यहाँ पर माउस लेकर जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है विकीपीडिया। विकीपीडिया का जो एक लिंक है वो हमारे इस फुटवेयर के साथ अटैच हुआ है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लिंक अटैच कैसे होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्नीकर्स। अब मैंने स्नीकर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखें तो इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट लिंक। हमने क्या करना है कि हम न्यू पेज पर जाते हैं और यहाँ पर जो है स्नीकर्स विकीपीडिया सर्च करते हैं और विकीपीडिया का लिंक खोल लेते हैं, और यहाँ से जो है विकीपीडिया का लिंक जो है हम कॉपी करते हैं और वापस हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, और इस विकीपीडिया के नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है न्यू विंडो सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर स्नीकर्स के साथ भी लिंक अटैच हो गया। अब हमारे ब्लॉग पोस्ट में जो बंदा स्नीकर्स के इस वर्ड पर क्लिक करेगा वो सीधा इस वेबसाइट पर लैंड करेगा, क्योंकि हमने ये वाला जो लिंक है हमने इस वर्ड के साथ अटैच कर दिया है। इसको हम कहते हैं बैकलिंक। बैकलिंक का मकसद ये होता है कि हमारी वेबसाइट पर जो कंटेंट है, ब्लॉग है, और उस ब्लॉग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हम गूगल को ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसका बहुत अच्छा सोर्स है, और सोर्स हमारा विकीपीडिया है। विकीपीडिया से अच्छा तो कोई सोर्स हो नहीं सकता, तो इसलिए गूगल समझता है कि जो कुछ लिखा हुआ है ये बहुत अच्छे सोर्स से लिया गया है, इसलिए ये कंटेंट जो है गूगल सर्च रिजल्ट्स में रैंक होना चाहिए। इस रैंक को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकलिंक्स ऐड करते होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ विकीपीडिया के बैकलिंक्स ही ऐड करें, आप अपने सोर्स के हिसाब से जो भी बैकलिंक ऐड करना चाहें ऐड कर सकते होते हैं। तो अब जो है ना आपको समझ तो आ चुकी है कि बैकलिंक होता क्या है। अब हम चलते हैं वापस SEO 8 में और यहाँ पर बैकलिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स ब्रोकन बैकलिंक्स। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये ब्रोकन बैकलिंक्स को फिक्स कैसे किया जाता है और ब्रोकन बैकलिंक्स होते कौन से हैं। अब आप ब्लॉग्स लिखते हैं और अपने पोस्टों के अंदर काफ़ी सारे बैकलिंक्स डालते हैं, और कई सारे ऐसे बैकलिंक्स होते हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं होते।
मिसाल के तौर पर वेबसाइट ने वो पोस्ट डिलीट कर दी जिसका लिंक आपने लगाया होगा, या वो ब्लॉग डिलीट कर दिया जिसका लिंक आपने यहाँ पर लगाया होगा, या फिर वो वेबसाइट ही बंद हो गई, या उसका सर्वर डाउन है। कुल मिला के वो लिंक जो आपने अपने पोस्टों के अंदर डाला हुआ है वो एक्सेसिबल नहीं है। जब वो एक्सेसिबल नहीं होता तो हम उसे कहते हैं ब्रोकन लिंक। जब आपकी पोस्ट में, ब्लॉग्स में, लिस्टिंग्स में ब्रोकन बैक लिंक्स होते हैं तो गूगल जो है आपकी उस पोस्ट को, आपकी उस लिस्टिंग को जो है वैल्यू नहीं करता। जिससे क्या होता है कि आपकी वो ब्लॉग पोस्ट या आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में उनका रैंक डाउन हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जितने भी ब्रोकन बैकलिंक्स हों वो सारे के सारे सेट किए जाएं। तो यहाँ SEO आर्ट आपको ब्रोकन बैकलिंक्स का एक सोल्यूशन देता है। तो सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट लिंक। यहाँ पर आपने कोई एक ऐसा लिंक क्रिएट करना है कि जितने भी आपके बैकलिंक्स हैं पोस्टों के अंदर, लिस्टिंग्स के अंदर, उन सबको वक्फे से चेक करता रहेगा। जब भी कोई बैकलिंक ब्रोकन होगा तो वो ब्रोकन बैकलिंक की जगह आपने यहाँ पर जो टारगेट लिंक डाला होगा उसको उसके साथ रिप्लेस कर देगा। जिससे क्या होगा कि गूगल की रैंकिंग जो है वो डाउन नहीं होगी। तो इसलिए आपने क्या करनी है कि एवरेज सी पोस्ट बनाकर अपनी वेबसाइट के किसी ब्लॉग में डाल देनी है और उस ब्लॉग का लिंक जो है निकाल कर आपने यहाँ पर डाल देना है और इसे यहाँ पर जो है सेव कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इसे इनेबल कर देना है ताकि जो भी आपका ब्रोकन लिंक होगा, कोई बंदा भी उस वर्ड पर क्लिक करेगा तो वो खुद ब खुद आपके कलेक्शन वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कम से कम गूगल को ये नहीं लगेगा कि ये लिंक जो है वो ब्रोकन लिंक है। आपकी जो रैंकिंग होगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में वो डाउन नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट रीडायरेक्शन करके आप जो है कोई नई रीडायरेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ क्रिएट रीडायरेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर पाथ डालना है, उसके बाद टारगेट करके इसे सेव कर देना है। बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है। उसके बाद हम वापस चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एक्सचेंज बैकलिंक का। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप एक्सचेंज बैकलिंक, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स का एक्सचेंज का सेटअप कर सकते हैं। एक्सचेंज का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 4552 रिजल्ट्स। 4552 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अपने लिंक्स जो हैं वो एक्सचेंज कर रही हैं। और वेबसाइट्स की यहाँ पर आप कैटेगरी भी देख सकते हैं। ये वेबसाइट जो है वो क्लोथिंग की है, टॉयज एंड हॉबीज़ की है, ब्यूटी एंड फिटनेस की है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी यहाँ पर वेबसाइट्स हैं। 4552 रिजल्ट्स हैं जिनमें तकरीबन 45,000 लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनके साथ जो है आप एक्सचेंज का सेटअप कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या है? मकसद इसका सिंपल है कि जितने ज़्यादा बैक लिंक्स आप जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो गूगल जो है आपकी वेबसाइट को उतना ज़्यादा वैल्यू करता है। यानी कि आपकी वेबसाइट और उस पर मौजूद प्रोडक्ट्स की वैल्यू गूगल की नज़र में बढ़ जाती है। तो गूगल उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्च रिजल्ट्स में रेकमेंड करता है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है बैक लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अपने बैकलिंक्स उनको दे सकते हैं और उनके बैकलिंक्स आप अपने पास लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिट का एक तरीकाकार है जिससे आप दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और दूसरे लोग आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो है आप जो है बैकलिंक का एक्सचेंज का सिस्टम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दो चीज़ें और रह गई हैं, वो है सर्च अपीयरेंस में। यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जेसन का सेटअप। हम यहाँ सेटअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे, इसको भी इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स को भी इनेबल कर देंगे, आर्टिकल्स और कलेक्शन को भी हम इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर जो है प्रीव्यू देख रहे हैं, ये जेसन का जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ये उसका प्रीव्यू है। जेसन का बुनियादी मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जितना भी जो डाटा है और वो डाटा जितना एक दूसरे के साथ रेलिवेंट है उसको कैटेगराइज करके उस डाटा को बाकायदा जो है ऑप्टिमाइज करके ये जो है गूगल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो गूगल क्या करता है, सर्च रिजल्ट्स में कुछ इस तरह के प्रीव्यूज दिखाता है आपके वेबसाइट के और आपके वेबसाइट पर मौजूद प्रोडक्ट्स के और प्रोडक्ट्स पर मौजूद रेटिंग्स के। कुल मिला के आपकी वेबसाइट पर जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है कि गूगल जो है वो इस तरह के प्रीव्यूज दिखाता है। इस तरह के जो भी प्रीव्यूज आप पहले देखते हैं गूगल पर वो गूगल के अपने बनाए हुए होते हैं। गूगल पर कोई बंदा भी ऐसे प्रीव्यूज खुद नहीं लगा सकता। जब किसी वेबसाइट से गूगल को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है किसी स्पेसिफिक गूगल सर्च के अगेंस्ट, तो गूगल क्या करता है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रीव्यू बनाकर कस्टमर को दिखाता है। तो इस प्रीव्यू के लिए जेसन का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल को प्रोवाइड करता है।
यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, बिजनेस का नेम, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का पेज है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस तरह के बाकी पेजेस हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डाटा जब लोगों को आपको दिखाया जाएगा तो वो कुछ इस तरह के प्रीव्यू में दिखाया जाएगा। आपके शॉपिफाई स्टोर को एज अ ब्रांड प्रेजेंट किया जाएगा लोगों के सामने। तो इसलिए जेसन का ये सेटअप बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंपटीटर कीवर्ड रिसर्च। हम यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पर लिख कर उन पर रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप अपने कंपटीटर्स जो हैं उनके वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पर डालकर आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके कंपटीटर्स किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और उन कीवर्ड्स पर और कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनमें कितने कीवर्ड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स का स्टेटस क्या है। इस तरह जो है आप कंपटीटर्स के जो कीवर्ड्स हैं उनकी भी आप रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट टू गूगल। अब गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? गूगल सर्च कंसोल जो है वो गूगल की तरफ से बनाया गया एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपनी वेबसाइट के साथ या शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट की जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपीयरेंस होती है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना होता है, गूगल कंसोल पर आपने अकाउंट बनाना होता है और यहाँ से सिंपली उसे कनेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद गूगल कंसोल का आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो स्पीड स्कोर है डेस्कटॉप में 99% और मोबाइल डिवाइसेस में 82% तक पहुँच चुका है और हमारा साइट एसईओ स्कोर जो है वो 99% हो गया है। उसकी वजह ये है, अगर हम यहाँ ऑन पेज एसईओ स्कैन पर क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी प्रोडक्ट्स के एसईओ मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद मैंने होम पेज की सेटिंग की है, यहाँ पर कुछ एसईओ किए हैं। उसके बाद जो कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस में मैंने सारे एसईओ कंप्लीट किए हैं। उसके बाद ब्लॉग्स के भी सारे एसईओ मैंने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अदर पेजेस में भी 2 पेजेस थे, उनके भी एसईओ मैंने कंप्लीट किए हैं, जिसके नतीजे में एसईओ साइट स्कोर जो है हमारा तकरीबन 99% हो गया है। जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, उनका एसईओ स्कोर जो होता है वो 99 तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पर जो स्पीड स्कोर है वो डेस्कटॉप का 99% बता रहा है और मोबाइल डिवाइसेस का 82% बता रहा है। अब ये ऐसी ऑन तो हमें बता रहा है कि हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन क्या ये सच में हुई है या नहीं हुई? अब हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। हम किसी थर्ड पार्टी सर्विस से जो है हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करवाते हैं। हम आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नाम है डीबगबेयर। यहाँ जो है आप फ्री में किसी भी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देंगे। इसने हमारी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्पीड टेस्ट का जो लैब स्कोर है वो तकरीबन 95% आया है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्पीड स्कोर आया है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो हमारी वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है। वो वेबसाइट जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट्स होती हैं उनका जो स्पीड स्कोर होता है वो 90+ होता है और हमारी वेबसाइट का यहाँ पर 95% लैब स्कोर है। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज इमेजेस जो हैं 56 हैं, रिपेयर्ड ब्रोकन लिंक्स जो के हैं वो 19 हैं। उसके बाद एस्टिमेटेड सेव्ड कॉस्ट $30, यानी कि जितना भी हमने एसईओ किया है और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किया है उसके नतीजे में अभी तक हमें तकरीबन $30 का फ़ायदा हो चुका है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एसईओ आर्ट की प्राइसिंग की। मेरे पास जो एसईओ आर्ट का जो फिलहाल प्लान चल रहा है वो है $59 वाला। इसके 3 प्लान्स हैं। पहला प्लान जो है वो फ्री प्लान है। फ्री प्लान में आपको ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाता है जिसको आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनका प्रो प्लान है, उसके बाद प्री प्लान है। आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल किस्म का सरप्राइज़ है। आप यहाँ नीचे आएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखें XWZONE और अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा इनके सारे प्लान्स पर। तो इस तरह आपका ये $30 वाला जो प्लान है वो सिर्फ $17 का हो जाएगा।
आप इस स्पेशल ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप इनका फ्री वाला प्लान यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इनका प्रो प्लान परचेज़ कर सकते हैं, उसके बाद प्री प्लान भी परचेज़ कर सकते हैं। आप सिंपली मेरे चैनल का नाम यहाँ पर लिख के अप्लाई कोड पर क्लिक करके 40% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको समझ आ गई होगी कि एसईओ आर्ट को इस्तेमाल करते हुए आप शॉपिफाई का एडवांस किस्म का एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।